साल 1638 मुगल साम्राज्य अपने सबसे शक्तिशाली दौर में था। शाहजहां ने अभी कुछ साल पहले ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन शाहजहां सिर्फ एक शानदार मकबरा बनाकर रुकना नहीं चाहते थे। वे एक नई राजधानी बनाना चाहते थे। ऐसी राजधानी जो पूरी दुनिया को मुगल साम्राज्य की ताकत, दौलत और कला दिखा सके। और इसी सपने से जन्म हुआ रेड फोर्ट का। उस समय मुगल राजधानी आगरा थी, लेकिन आगरा में कई समस्याएं थीं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, शहर भीड़-भाड़ वाला हो चुका था और शाहजहां एक ऐसी राजधानी चाहते थे जहां से पूरे साम्राज्य पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सके। इसलिए उन्होंने चुना दिल्ली। दिल्ली पहले भी कई सल्तनतों की राजधानी रह चुकी थी। ये राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था। यमुना नदी के किनारे होने के कारण पानी की सुविधा भी थी। शाहजहां सिर्फ किला नहीं बनाना चाहते थे, वे पूरा नया शहर बसाना चाहते थे। उस शहर का नाम रखा गया शाहजहानाबाद। लाल किला उसी शहर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। ये सिर्फ महल नहीं था, ये मुगल सत्ता का केंद्र बनने वाला था। नक्शे की तैयारी। शाहजहां ने निर्देश दिया कि किला अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोनल होना चाहिए, जो उस समय की ईरानी और मुगल शैली का मिश्रण था। ज्योतिष और शुभ मुहूर्त। उस समय कोई भी बड़ा काम बिना ज्योतिषियों की सलाह के नहीं होता था। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए 12 मई 1639 का दिन नींव रखने के लिए सबसे शुभ चुना गया। लाल किले की सबसे बड़ी विशेषता उसका लाल बलुआ पत्थर है। शाहजहां ने आदेश दिया कि पत्थर की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुगल वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर का खास महत्व था। ये पत्थर मजबूत भी था और देखने में शाही भी लगता था। सूरज की रोशनी पड़ते ही पत्थर चमक उठते और दूर से देखने पर पूरा किला आग की तरह लाल दिखाई देता। इसीलिए शाहजहां ने आदेश दिया, किले का मुख्य भाग लाल बलुआ पत्थर से बनाया जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार लाल पत्थर मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर भारत के खदान क्षेत्रों से लाए गए। विशाल पत्थरों को पहले खदानों से काटा जाता, फिर मजदूर उन्हें आकार देते, उसके बाद भारी लकड़ी की गाड़ियों पर लादा जाता। कुछ पत्थर इतने भारी होते थे कि उन्हें खींचने के लिए कई बैल और हाथी लगते। पत्थरों की यात्रा आसान नहीं थी। सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता। गर्मी में रास्ता जलने लगता, बरसात में गाड़ियां कीचड़ में फंस जाती, कई बार पहिए टूट जाते, लेकिन काफिले रुकते नहीं थे। दिन रात धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते। रास्ते में सैनिक भी चलते, क्योंकि डकैतों का खतरा हमेशा बना रहता था। जब पत्थर दिल्ली पहुंचते तो पूरा निर्माण क्षेत्र सक्रिय हो जाता। मजदूर रस्सियों से पत्थर उतारते, कारीगर उन्हें नापते, फिर पत्थरों को अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता, कुछ दीवारों के लिए, कुछ दरवाजों के लिए, कुछ महलों के लिए। सुबह होते ही मजदूर काम शुरू कर देते। कुछ लोग पत्थर घिसते, कुछ उन्हें बराबर आकार में काटते, कुछ लोग चूना तैयार करते। उस समय सीमेंट नहीं था। चूना, मिट्टी, गुड़ और अन्य मिश्रणों से मजबूत मसाला तैयार किया जाता था। कारीगर बड़ी सावधानी से पत्थरों को जोड़ते। अगर एक पत्थर भी गलत जगह लग जाए तो पूरी दीवार कमजोर हो सकती थी। लाल किले के निर्माण में हाथियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। वे भारी पत्थरों को खींचते, लकड़ी के विशाल ढांचों तक पहुंचाते। कई हाथियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। वे मजदूरों के इशारों को समझते थे। जब विशाल पत्थर ऊपर उठाए जाते तो नीचे खड़े लोग सांस रोक कर देखते, क्योंकि एक गलती और दर्जनों लोगों की जान जा सकती थी। आज की तरह उस समय लोहे की क्रेन नहीं थी, इसलिए बड़े बड़े लकड़ी और बांस के ढांचे बनाए गए। रस्सियों और पुलियों की मदद से पत्थर ऊपर पहुंचाए जाते। सैकड़ों मजदूर मिलकर रस्सियां खींचते, उनके हाथों में छाले पड़ जाते, शरीर पसीने और धूल से भर जाते, लेकिन काम लगातार चलता रहता। धीरे धीरे लाल पत्थरों की विशाल दीवारें आसमान की ओर उठने लगीं। पहले नींव बनी, फिर बाहरी दीवारें, फिर बुर्ज और दरवाजे। जब पहली बार किले की बड़ी दीवार खड़ी हुई तो मजदूरों ने खुशी मनाई, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा था वे किसी साधारण इमारत को नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े किलों में से एक को बना रहे हैं। शाहजहां समय समय पर निर्माण देखने आते। वे घोड़े या हाथी पर बैठकर काम का निरीक्षण करते, कभी किसी डिजाइन को बदलने का आदेश देते, कभी दीवारों की ऊंचाई बढ़ाने को कहते। उनकी इच्छा थी किला सिर्फ मजबूत ना हो, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शाही किला भी बने। इतना बड़ा निर्माण बिना हादसों के संभव नहीं था। कई मजदूर ऊंचाई से गिर जाते, कुछ पत्थरों के नीचे दब जाते, कई बीमार पड़ जाते। लेकिन अगले दिन फिर काम शुरू हो जाता, क्योंकि लाल किला सिर्फ शाहजहां का सपना नहीं रह गया था। अब वो हजारों लोगों की मेहनत और जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अब वहां पत्थरों की विशाल दीवारें उठने लगी थीं। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो लाल रंग का कोई पहाड़ धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ रहा हो। यही था रेड फोर्ट का सबसे कठिन चरण, दीवारों का निर्माण। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन किले की पहली विशाल दीवार पूरी खड़ी हो गई।
मजदूर दूर हटकर उसे देखने लगे। लाल पत्थरों की वो दीवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। लोगों को पहली बार एहसास हुआ, वे सिर्फ एक इमारत नहीं बना रहे, वे इतिहास बना रहे हैं। लाल किले के अंदर सिर्फ सैनिक क्षेत्र नहीं था, ये एक शाही शहर जैसा था। अंदर बने थे महल, बाग, फव्वारे और दरबार। सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक था दीवाने आम, जहां बादशाह आम जनता की बातें सुनते थे, और दीवाने खास, जहां केवल खास मेहमानों और मंत्रियों को आने की अनुमति थी। शाहजहां को बहते पानी और बागों से विशेष प्रेम था, इसलिए किले के अंदर बनाई गई नहरे बहिश्त यानी जन्नत की नहर। यमुना से पानी लाकर महलों के बीच बहाया गया, फव्वारे बनाए गए और बागों को उसी पानी से सींचा गया। गर्मियों में ये व्यवस्था महलों को ठंडा रखती थी। किले के अंदर कई महलों में सफ़ेद संगमरमर लगाया गया, दीवारों पर सोने की सजावट की गई, कीमती पत्थरों से फूल बनाए गए। विदेशी यात्रियों ने अपने लेखों में लिखा है कि लाल किला उस समय दुनिया की सबसे शानदार इमारतों में से एक था। लाल किले के अंदर के भवनों का निर्माण मुगल और फारसी शैली का मिश्रण था। लाहौरी गेट और दिल्ली गेट, ये किले के दो मुख्य द्वार हैं। लाहौरी गेट सबसे प्रसिद्ध हैं, जहां से आज भी भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। दीवाने आम, यहां सम्राट आम जनता की फरियाद सुनता था। ये 60 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। करीब 10 साल की मेहनत के बाद 1648 में लाल किला तैयार हुआ। शाहजहां शाही जुलूस के साथ किले में दाखिल हुए। पूरे शहर में उत्सव मनाया गया। अब दिल्ली मुगल साम्राज्य की नई राजधानी बन चुकी थी। उस समय के इतिहासकार बताते हैं कि इस किले को बनाने में लगभग 6 लाख रुपए 17वीं सदी के अनुसार खर्च हुए थे, जो उस समय की एक बहुत बड़ी राशि थी। समय के साथ मुगल शक्ति कमजोर होने लगी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। लाल किला लूट लिया गया, मयूर सिंहासन और कई खजाने ले जाए गए। फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य टूटने लगा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। आज रेड फोर्ट सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का जीवित गवाह है। इसने मुगल वैभव देखा, युद्ध देखे, विद्रोह देखे और आज़ादी का दौर भी देखा। जब भी इसकी लाल दीवारों पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास आज भी वहीं खड़ा हो। लाल किला केवल शाहजहां के आदेश और अहमद लाहौरी के नक्शे से नहीं बना, बल्कि ये उन हजारों अनाम मजदूरों के कंधों पर खड़ा है, जिन्होंने अपनी जवानी इस लाल पत्थर को तराशने में लगा दी। उनके हाथों के छाले और उनका पसीना ही इस किले की असली मजबूती है।